Welcome to daily market analysis of Nifty, Bank Nifty, and the top stock, as well as the gainers and losers and overall picture of what the market was today. So आज शुरुआत करते हैं रोज की तरह हम लोग निफ्टी के डेली चार्ट से, और हम देख सकते हैं कि इट्स एक्चुअली कम डाउन अ फेयर बिट. नीचे आया था. हम लोग ने 20 MA के बारे में बात की थी कल, और वो 20 MA को तो अच्छे से उसने ब्रीच कर लिया है आज. एंड ओवरऑल ऑल्सो वी कैन सी इट्स लाइक ऑलमोस्ट लाइक अ कार्बन कॉपी ऑफ 12th नवंबर कैंडल, एक्सेप्ट 12th नवंबर का कैंडल ग्रीन था और ये वाला रेड है. बहुत सिमिलैरिटीज है मेरे हिसाब से. व्हाट्स ऑल्सो इंटरेस्टिंग इसकी, ये वाला जो कैंडल है उसके 50% के नीचे क्लोज हुआ है. 50% is known as like the decider point of sorts, ki half the candle is controlled by the bulls and half the candle is controlled by the bears. So if it breaks below 50%, again it's just one of the things that people say, there's a chance कि जो bias है वो थोड़ा सा सेलिंग साइड पे है. तो वैसा हो सकता है. अगेन एज ऑफ नाउ माय व्यू इज स्टिल बेस्ड ऑन दिस channel that we saw. Again, 15-minute chart will be a little easier for that. So without wanting to jump time frames too much, I'll just show you the 15-minute. ये जो चैनल है मेरा मेरा अभी फिलहाल जो व्यू है वो इस चैनल के ऊपर बेस्ड है. हम लोग ने पहले भी बात की है कि इस चैनल के हिसाब से व्हाट आर माय सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंसेस, एंड अकॉर्डिंग टू दिस इज एक्चुअली हेडेड इनटू वन. 17950 का जो सपोर्ट है, इट्स हेडिंग इनटू दैट. वी कैन सी दैट द फिब लेवल्स दैट वी हैव डिस्कस्ड पहले काफी अच्छे से काम किया, ऐसे बताए तो देखे तो. सो यहाँ पे yesterday we saw रिटर्न लाइन चैनल का रेजिस्टेंस, and after that today what we saw is 50% fib resistance from around 18,100. You might get some disturbance, bahar ka noise, still that construction is going on here, so we're gonna have to deal with it unfortunately, but ठीक है, no problem. Back to Nifty, हम लोग देख सकते हैं ये वाला जो green line जैसा है, that also happens to be a gap support considering कि 12th नवंबर को gap up हुआ था. So देखते हैं, I think it is heading into support possibly. और अगर ये वाला जो बुलिश ट्रेंड जैसा इसको कंटिन्यू करना है, then I do think that it has some more downside potential, but overall it still is well within the bullish range, if you can call it that. So वो है मेरा व्यू निफ्टी पर ओवरऑल शॉर्टर टाइम फ्रेम पे. ब्रॉडर टाइम फ्रेम पे अगर देखते हैं, मतलब जस्ट ओवरऑल क्या व्यू है, कैसा चल रहा है, हम लोग ने पहले भी बात की है कि 50 मूविंग एवरेज है, उसके नीचे ही मेरे हिसाब से इट रियली साउंड दोज अलार्म बेल्स ऑफ सॉर्ट्स. तो उसके नीचे आएगा तभी मैं बोलूंगा कि अरे नहीं ये क्या हो गया क्या हो रहा है ये, और उसके ऊपर है. सो आई विल कंटिन्यू विथ माई सेम व्यू. सो ये है. अगेन 50 MA राइट नाउ इज अराउंड 200 पॉइंट्स इश अवे. वी कैन सी निफ्टीज क्लोजेज just 1 point below 18,000. 17,999 पे क्लोज हुआ है. And if we look at the last traded price, that is 17,964. So that just goes to show कि पहले जो लास्ट घंटा और सो है, लास्ट आवर और सो, उसके अंदर कितना शार्प फॉल आया है. हम लोग देख सकते हैं कि आफ्टर 1 o'clock वी एक्चुअली सीन द फॉल ऑफ निफ्टी. एंड हम लोग ने देखा कि लगभग 13:20, मतलब 120 को अगर हम लोग लोज देखें, देन इट्स अराउंड 165 पॉइंट्स ड्रॉप. सो क्वाइट सिग्निफिकेंट. दैट बीइंग सेड, हमारा ट्रेड अभी भी ऑन है. मैंने आपको ट्रेड बेसिस दिखा लिया कि वो जो चैनल है तब तक बुलिश बायस मेरे हिसाब से है. नेक्स्ट आप बैंक निफ्टी. बैंक निफ्टी इज इवन वर्स कंपेयर टू निफ्टी. उसने एक्चुअली एक स्विंग लो जैसा ही बना दिया अभी तो. एंड दिस इज वंस अगेन द लोएस्ट क्लोज फॉर बैंक निफ्टी सिंस 11th अक्टूबर. सो ऑलमोस्ट एक महीने से ज़्यादा हो गया उसको लोएस्ट क्लोज बना के. एंड वी आर सीइंग RSI इज अप्रोचिंग 40. बहुत अजीब बात है, क्योंकि पहले ही कुछ समय पहले निफ्टी का RSI तो बिंदास 60 के ऊपर था, एंड बैंक निफ्टी का RSI वाज आल्सो well above 60. Now we're looking at both of them being around 40-50. So जो overbought से लेके अभी थोड़े रेगुलर लेवल्स बोल सकते हैं उस पर आया है, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है. Now you might be wondering कि अच्छा ये वाले जो लेवल्स है वो कहाँ से आए हैं, कैसे आए हैं. UR posts these articles every single day. इन आर्टिकल्स के अंदर हमेशा लेवल्स रहते हैं, तो आप देख सकते हो इसमें बैंक निफ्टी का जो सेक्शन रहेगा, आप देख सकते हो ये आर्टिकल जो है उसके अंदर आपको सारे लेवल्स मिल जाएंगे. ये देखिए ये वाले लेवल्स. So you can check these levels out if you want. This article is published every single day. Investing.com पे you can follow Umesh Rindani, which is UR, and you'll get a good idea. So हाँ, बैंक निफ्टी के लेवल्स और निफ्टी के लेवल्स उसमें आपको ज़्यादा मिल जाएंगे.
नेक्स्ट अप वी गॉट रिलायंस. फटाफट से टॉप स्टॉक्स देख लेते हैं. अगेन नॉट मच हैज चेंज्ड एक्सेप्ट फॉर रिलायंस रियली ड्रैगिंग निफ्टी डाउन टुडे. और हम लोग देख सकते हैं इट्स डाउन अराउंड 2.5%, 60 पॉइंट्स ऑन अ क्लोजिंग बेसिस. काफ़ी नीचे आया है एंड दिस इज़ व्हाट इज़ अ लिटिल कंसर्निंग टू मी, क्योंकि हम लोग देख सकते हैं कि अगर ये वाला हाई क्लियर नहीं करता, 2600 के ऊपर अगर क्लोज नहीं कर पाता, then it might just signal the start of a bearish sentiment possibly. क्योंकि प्योरली अगर हम लोग हायर हाई हायर लो के हिसाब से देखें तो हम लोग ने लगभग अप्रैल के बाद से वी सीन कंसिस्टेंट हायर लोज and we've also seen consistent higher highs as well except for a few times here there ऐसा कुछ हुआ था. बट उसके अलावा अगर वो सारी चीज़ हटा दे तो we've seen a good overall momentum building up for Reliance. बट अभी वो फिर से नीचे आ गया है. तो अगर मेरे हिसाब से if it comes to 2480 before it goes to 2600, I think then that is a bit of a concerning sign to me. Let's see how that shapes up. Next up, HDFC Bank, relatively fine. Overall अगर कंपेयर करें तो सिर्फ 0.59% डाउन है एंड इट्स पॉसिबली जस्ट मेकिंग अ बिट ऑफ अ बेस हियर एट दिस लेवल. हम लोग ने पहले भी इस लेवल के बारे में बात की है. 1530 के आसपास तक अगर आता है आई थिंक इट कांट बी रूल्ड आउट, गिवन कि हम लोग ने पहले भी वहाँ के ही लोज देखे हैं. Infosys did fairly well today considering everything, बट वो 1810 के आसपास का जो लेवल है 189 1810 वो फिर भी अब तक रेजिस्टेंस बन रहा है. इट्स अ फिब एक्सटेंशन. वी स्पोकन अबाउट इट. इनफैक्ट मैंने जब बनाया था तब मेरे फिब एक्सटेंशन के वीडियो में भी आप देख सकते हो फिब एक्सटेंशन का वीडियो. if you go to my channel there'll be a video on price targets. In fact, if you go to any video of mine, watch next के अंदर you can see this first link that is there, first link. वो क्लिक करोगे तो आपको फिब रिट्रेसमेंट्स और एक्सटेंशंस के ऊपर आ सकता है एक वीडियो, फिबोनाची एक्सटेंशंस. तो ये आप ज़रूर देख लेना. एंड while you're at it you can also like, share and subscribe if you want. But back to Infosys, we can see that extension has worked fairly well. Next up, HDFC थोड़ा सा नीचे आया है बट ठीक है. आई मीन गिवन दैट टुडे एज अ मार्केट इट वाज अ लिटिल सेलिंग प्रेशर टाइप. मार्केट वाइड थोड़ा वीकनेस था. आई थिंक इट्स ओनली फेयर कि थोड़ा नीचे आ सकता है, स्पेशली फ्रॉम अ लेवल लाइक 3000. हम लोग देख सकते हैं आज का जो एडवांस डिक्लाइन रेशियो है वो भी काफ़ी नेगेटिव साइड को फेवर कर रहा है. आईसीआईसीआई बैंक ऑल्सो मतलब ठीक है, नथिंग वेरी स्पेशल. हम लोग ने पहले भी बात की थी कि ऐसा कैंडल था, ये कल का जो कैंडल और उसके बाद ही आज का जो कैंडल है दैट इज लाइक एन एक्सटेंशन ऑफ द प्रीवियस कैंडल. कोटक बैंक एक्चुअली लुक्स गुड. 2080 लेवल्स को होल्ड किया है, अच्छी बात है. एसबीआई और नीचे आया है. हम लोग ने पहले बात की थी कि एसबीआई इज शोइंग सम थ्रेटनिंग साइंस. नाउ इट्स एक्चुअली बिलो 500 एज वेल, सो नॉट वेरी गुड. नेक्स्ट अप एक्सिस बैंक. एक्सिस बैंक लोड होता है तब हम देख पाएंगे कि कैसा दिख रहा है. इट्स एक्चुअली जस्ट कम डाउन, ज़्यादा कुछ नहीं है. ऑनेस्टली लोड नहीं हुआ फिर भी उतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि इट्स जस्ट वेयर इट इज़. नाउ कमिंग टू द इंटरेस्टिंग बिट, और वो है ओवरऑल जो सेक्टर है, ओवरऑल जो टॉप गेनर्स एंड लूजर्स है. वो सेक्टर्स में हम लोग देख सकते हैं ऑटो सेक्टर इज डूइंग वेरी वेल. दिस इज पॉसिबली लार्जली ड्यू टू जस्ट वन स्टॉक, Maruti. But we can see that all four of today's, in fact, all four of today's top five are auto stocks. Aisha Motors is also there, which is the sixth top stock for today. तो काफ़ी अच्छा मूवमेंट आया स्पेशली मारुति में, तो वो अच्छी बात है. लेट्स सी इफ वी कैन लोड अप मारुति's चार्ट. if it loads, I don't know why trading view is not loading it for me. शायद ट्रेडिंग व्यू को लग रहा है यार कितना वीडियो रिकॉर्ड करोगे, बस मुझे थोड़ा आराम दे दो. बट नो ट्रेडिंग व्यू, आराम नहीं मिलने वाला आपको. वी कैन सी मारुति इज जस्ट शॉट अप लाइक एनीथिंग एंड दिस इज राइट आफ्टर दिस ट्रेंड लाइन ब्रेक. ट्रेंड लाइन ब्रेक के बारे में भी हम लोग ने थोड़ी बात की थी जब ये हुआ था तब. एंड आफ्टर दैट इट्स जस्ट गॉन राइट अप एंड वी कैन सी इट्स कमिंग वेरी वेरी क्लोज टू दिस स्विंग हाई. सो देखते हैं अगर वो हिट होता है कि नहीं और वहां से कितना ऊपर जाता है या नहीं जाता. So that's Maruti. Tata Motors भी देख लेते हैं फट से. It looks like this, not very good. But अगर हम लोग line chart देखते हैं, see this is one of the times where line charts give a better idea because we can see line chart के हिसाब से this is actually a highest close and this is almost like a breakout. So that's one thing that line charts can make easier to see compared to candles.
और उसके अलावा हम लोग अगेन वेर सीइंग अ फ्यू अदर स्टॉक्स. आयशा मोटर्स की हम लोग ने कल ही बात की थी कि आयशा मोटर्स कैसे अंडर परफॉर्म कर रहा है, फोर्स में डाला होता तो ज़्यादा होता. एंड टुडे इट्स वन ऑफ द टॉप गेनर्स, दैट्स गुड टू सी. टॉप लूजर्स वी कैन सी श्री सीमेंट, Reliance, Hindalco, SBI, so some big names here. And in the top gainers we aren't really seeing many top stocks. ठीक है, Infosys है पर उतना ज़्यादा नहीं है. So I think that just goes to show why Nifty had some selling bias कि जो टॉप स्टॉक्स है वो थोड़े वीक थे. एंड द स्टिल टॉप स्टॉक्स, आई मीन मारुति एंड ऑल आर टॉप 10 टॉप 15 आई बिलीव, वो सारे बहुत अच्छे थे. पर उसके वजह से ये इट्स जस्ट डाउन 0.5%. अब आप सोचो, इफ मारुति एंड द अदर ऑटो स्टॉक्स एंड सम आईटी स्टॉक्स आल्सो वर नॉट स्ट्रांग, there's a very good chance that Nifty might have even tested 17,900. उसके भी नीचे आ सकता था. We never know. So yeah, that's how Nifty and Bank Nifty moved today. Do wait for UR's article on investing.com. जब आता है तभी it will be linked in the pinned comment. And yeah, I hope you have a good analysis and trading session. See you. Take care. That's it for this one. Happy trading.